हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल ऑफ एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि क्लास 12 का कोर्स आज से स्टार्ट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए आते हैं हम लोग क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में आपका आता है ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। लगभग आपका ये सॉलिड स्टेट 5 से 7 नंबर के बीच में रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ चुकी है, तो लगभग 5 से 7 नंबर के बीच में सॉलिड स्टेट आपका आता है। ठोस अवस्था में आपको पढ़ना है कि ठोस क्या है। ठोस से जानकारी हम पहले लेंगे पदार्थ। क्या कि पदार्थ थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लेंगे, उसके बाद भी हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि जिसमें द्रव्यमान, आकार, आयतन तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है वो पदार्थ कहलाता है ना। दुनिया में कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान, आकार तथा आयतन तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध दुनिया में कोई भी चीज द्रव्यमान, आकार, आयतन तथा जो अवरोध उत्पन्न करे वह पदार्थ कहलाता है। द्रव्यमान कहने का मतलब उसमें कुछ न कुछ जरूर भार होगा और उसकी कोई न कोई आकृति होगी। जैसे मार्कर का बेलनाकार आकृति है तो इसकी एक आकृति है, इसका एक आयतन है, और जो अवरोध उत्पन्न करे यानी मिट्टी पर रगड़ने पर उसमें आवाज हो, ध्वनि हो, पदार्थ कहलाता है। इसी पदार्थ में आप पढ़े होंगे कि पदार्थ मुख्यतः 5 अवस्थाओं में है, लेकिन 3 अवस्था मुख्य होती है: ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, 3 इंपॉर्टेंट है। आखिर ये ठोस, द्रव और गैस, आखिर ये ठोस, द्रव और गैस कैसे बना? पदार्थ तो आखिर एक ही है, लेकिन ये ठोस, द्रव, गैस वायु पदार्थ में उपस्थित कण के कारण हुआ, उसके बीच लगने वाले बल के कारण हुआ। उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, आते हैं हम लोग कि पदार्थ, हम सभी जानते हैं कि पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। यानी ये पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, चाहे द्रव हो, ठोस हो या गैस हो या प्लाज्मा हो या बोसॉन कंडीशन।
यानी पांचों अवस्थाएं जो है कहीं न कहीं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। और ये कणों के बीच जो खाली स्थान है या इन कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले जो बल है, उसके वजह से इनकी अवस्थाएं चेंज हुई, ठोस, द्रव और गैस। यानी कणों के बीच जो ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को हम लोग अंतराणविक स्थान कहते हैं। अंतराणविक स्थान। और ये कणों के बीच जो लगने वाला जो बल है, एक साथ बांध कर रखने वाला जो बल है, उसको अंतराणविक बल कहते हैं। अंतराणविक बल। अब देखिए, दो डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि अंतराणविक स्थान क्या है। अंतराणविक स्थान और दूसरा अंतराणविक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल। तो आप लिख सकते हैं कि कणों के बीच खाली स्थान को, इसमें पदार्थ कणों के बीच, या बोल सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान को अंतराणविक स्थान। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान, खाली स्थान को अंतराणविक स्थान। दूसरा अंतराणविक आकर्षण बल क्या है, तो पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। अंतराणविक आकर्षण बल। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फिर आगे बढ़ा जाए। आइए देखिए, पदार्थ जान रहे हम, उनके बीच लगने वाले बल को जान रहे हम, उनके बीच खाली स्थान को जान रहे, और अब दुनिया में आपसे पूछ जाएगा कि आप सभी चीज को पदार्थ बोल रहे हैं। भाई पदार्थ हो कौन नहीं सकता? तो पदार्थ आपका प्रकाश आप बता सकते हैं कि पदार्थ है या नहीं, कितने क्षेत्र पे पड़ रहा है, तो नहीं, तो ये पावर पदार्थ आपका नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। वायु हो गया, बुढ़ापा हो गया, क्या आप किसी को बता सकते हैं कि आपका इतना बुढ़ापा आ गया है? नहीं। ईमानदारी हो गया, ये सभी क्या है? पदार्थ नहीं है। यानी जिसका परिमाण न हो जाए, वायु क्या, वायु को आप देखिएगा तो वायु को बता सकते हैं कि पदार्थ है या नहीं? बोलिएगा पदार्थ वो है। वायु क्या है? पदार्थ है, क्योंकि वह है गैसों का मिश्रण, इसीलिए वायु पदार्थ है। वायु क्या है बाबू? पदार्थ है। ये सभी पदार्थ आपको नहीं। अब आगे पढ़े हम लोग, उनके बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल और उनके बीच खाली स्थान को अंतराणविक स्थान है।
इसी के आधार पर ठोस, द्रव और गैस में बांट दिया गया है। कैसे बाबू? ठोस किसको बोलेंगे हम? ठोस उसको बोलेंगे जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। यही ना पढ़े हैं 9th में या बोले आप 10th में, तो यही दिखाया गया होगा डिफिनेशन कि जिसका वह पदार्थ जिसका आयतन और आकृति निश्चित होता है वह पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति निश्चित होता है, यानी जिसका आयतन और आकृति निश्चित है वह ठोस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप कुर्सी, मार्बल, आप किसी चीज को भी ले सकते हैं जैसे बल्ब इत्यादि, यानी जिसका आयतन आकृति निश्चित हो। आप क्या बता सकते हैं कि ठोस का आयतन और आकृति क्यों निश्चित होता है? अगला क्वेश्चन बनता है कि ठोस का आयतन एवं आकृति निश्चित क्यों होता है? ठोस का आयतन एवं आकृति निश्चित क्यों होता है? निश्चित क्यों होता है? तो हम यही बताएंगे आंसर में कि ठोस पदार्थ के बीच लगने वाले बल एवं रिक्त स्थान होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ में रिक्त स्थानों की संख्या नगण्य के बराबर होती है। ऐसा तो आपको इसमें पढ़ने के लिए है कि ठोस पदार्थ में कुछ न कुछ खाली स्थान अवश्य होते हैं, ठोस में भी खाली स्थान अवश्य होते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि ठोस पदार्थ में रिक्त स्थानों की संख्या लगभग नगण्य होती है तथा उनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसकी वजह से इसका आयतन और आकृति निश्चित होती है। चलिए, यानी ठोस के कणों के बीच खाली स्थान लगभग नगण्य होती है तथा इसके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। इसके कारण ठोस के आयतन एवं आकृति निश्चित होती है। चलिए, ये हमारा ठोस के लिए हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं जैसे ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी इसे दबाया नहीं जा सकता। ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं, ये ठोस में बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है। आप एक जगह स्थायी रख दीजिएगा तो यह बह नहीं जाएगा, ये बहुत लुढ़क करके जा सकता, अलग बात है। और इनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत मजबूत पाया जाता है, इतना मजबूत पाया जाता है कि जिसके वजह से इसकी आकृति निश्चित हो जाती है, आयतन निश्चित हो जाती है। आइए, द्रव जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है द्रव कहलाता है ना। जल, दूध, पेट्रोल इत्यादि क्या है? सब द्रव है। इसमें है जो बाबू, इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप जानते हैं कि जल में जो है बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे संपीड़ित यानी दबाया जा सकता है, द्रव को आप दबा सकते हैं, है ना। आप इसमें कणों का आकर्षण बल, इसमें कणों का आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम पाया जाता है, यानी ठोस में जितने आकर्षण बल हैं उतने द्रव में नहीं पाए जाते हैं। गैस जिसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग गैस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब भी क्या है बाबू? गैस के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसमें बहाव की प्रवृत्ति तथा इसे दबाया भी जा सकता है।
इसके कणों के बीच लगने वाला बल बहुत कमजोर होता है। यानी इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है ना। और रिक्त स्थान क्या होगा बाबू? बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत? चलिए तो आप लिख लीजिए इसको। आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हो सके तो।